चलिए क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन कहता है 3 घंटियां प्रत्येक बार 12, 15 और 18 सेकेंड के पश्चात क्रमशः बजती है। यदि वह पहली बार 8:35 बजे प्रातः एक साथ बजी हो तो अगली बार वह कितने बजे एक साथ बजेगी। यही कह रहा है ना, घंटियां वाला क्वेश्चन है तो इसका मतलब आपको समझना है या तो एलसीएम या तो एचसीएफ। ऑब्वियसली इसमें घंटियां हैं, मतलब एक साथ पूछ रहा है बजने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम। क्या हो जाएगा एलसीएम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12, 15 और 18 का क्या निकाल लेंगे एलसीएम। क्या एलसीएम निकालेंगे। तो 12, 15 और 18। हम आपको एलसीएम जो है दो तरीका सिखाए थे, गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से। हम हमेशा यूज करेंगे भाग विधि से जब तक गुणनखंड विधि क्वेश्चन में ना बोला जाए, ठीक है, क्योंकि वो आसान होता है सॉल्व करना। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। ये निकालेंगे किससे, 2 से, 2 छके 12, 15, 9, ठीक है। फिर 3 से, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9। फिर किससे, किसी से नहीं कटेगा तो इसको गुना कर देंगे। 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 गुना 2। 3 कितनी बार है, 2 बार। 3 गुना 3 गुना 5 गुना, ठीक है, यही है ना। तो सॉल्व कीजिए। 2 दूना 4, तिया 12, तिया 36, पंचे, ठीक है। बताइए 180 क्या होगा, घंटा होगा, मिनट होगा या सेकेंड होगा, सेकेंड होगा। क्यों, क्योंकि यहां बोल रहा है 12, 15 सेकेंड के पश्चात 15 और 18 के सेकेंड के पश्चात बजती है। तो यहां क्या हो जाएगा 180 सेकेंड। यहां तक कोई दिक्कत। अब कहता है यदि वो एक बार बजती है, पहली बार 8:35 में बजती है प्रातः, कितना बजे बजी, 8:35 पे, तो नेक्स्ट बार कितनी बार बजेगी, ये 8:35, ये 180 सेकेंड है, तो इसको मिनट में बदलिए, कितना होगा, कैसे, 180 को क्या करेंगे 60 से भगा देंगे, 36 के 18, 180, ये क्या हो गया 3 मिनट। यानी कि अगली बार वो फिर 3 मिनट के बाद बजेगी, यानी 8:35 में बजी तो फिर कितना बजेगी, 8:38 पे, 8:38। नेक्स्ट प्रातः या प्रातः ना, या शाम में, प्रातः। ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन कहता है 30, 36 तथा 90 का लॉसो तथा मौसो में अंतर है। 30, 36 और क्या है 90। क्वेश्चन है 30, 36 और 90। इसमें क्या निकालना है, पहले इसका लॉसो निकालना है। आता है ऑब्वियसली निकालने के लिए, निकाल दीजिए। यहां पे लिखेंगे LCM बराबर 30, 36 और 90। ये रहा 2 से, ये रहा 15, ये रहा 18, ये रहा 45, होगा ना। 15 दूना 30, 18 दूना 36, 45 दूना 90। फिर किससे कटेगा, 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। फिर 3 से, हाँ कटेगा। 3 पचे 15, 3 छके 18, 15 तिया 45, ठीक है। अब 3 से कटेगा, 5 हो गया, 3 दूना 3 पचे, ठीक है। क्या अब इससे किससे कटेगा, 5 से, 1 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम बराबर हो जाएगा क्या, 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 गुना 2। फिर 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 गुना 3। फिर 5 कितनी बार है, 1 बार, तो यहां लिखेंगे 5। अब देखिए 2 गुना 2 4, तिया 12, तिया 36, पंचे 180। क्या, अच्छा एलसीएम ही निकालना है, तो ये 180 यहाँ पे एलसीएम हो गया। अब इसी का क्या निकालना है, एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा, यहां निकाल रहे हैं एचसीएफ। 30, 36 और 90 में सबसे छोटा कौन है, 30 है, तो यहां लिखेंगे 30 और सबसे बड़ा है 90, है ना, 90 दे दीजिए यहां पे। 30 तिया 90, ये हो गया खत्म।
अब क्या हो गया, ये 30 और किस में देंगे भागा, 36 में देंगे। तो यहां देखिए ये 30 में ही भागा देंगे किसको, 36 को। एक मरते लगेगा, होगा ना। ये हो गया 30, ये हो गया 6, ये हो गया 0, फिर क्या 30, ये 5, 6 पंचे 30, ये खत्म हुआ ना। हाँ, अब यहां पे इसका जो HCF है कितना होगा, इसका जो HCF कितना होगा 6, HCF कितना हुआ 6, तो HCF बराबर कितना 6। लेकिन अभी आंसर खत्म हुआ क्या, नहीं हुआ, क्वेश्चन खत्म। अब है कहता है अंतर निकालने के लिए, क्या बोलता है अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाओ। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाओ। बड़का में से छोटका को घटा दीजिए। मतलब एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है 180 और HCF कितना है 6। तो मतलब कहने का है 180 में से कितना घटाएंगे 6 को, कितना होगा 174। ऑप्शन नंबर 4। ये हुआ हमारा क्या हुआ फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन कहता है वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें यदि 12, 16 और 18 से भाग दिया जाए तो हर हाल में 7 शेष बचे। क्वेश्चन पूछा गया है 2003 में नवोदय विद्यालय में, यही दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 12, 16, 18 में वह कौन सी संख्या है जिसे हम 12, 16, 18 में भाग देंगे तो प्रत्येक दिशा में कितना बचना चाहिए शेष, 7 बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है कितना 7। 12, 16 और 18 में जो भाग देना है तो प्रत्येक दिशा में कितना जो शेष बचना चाहिए 7। ध्यान रखिएगा, यहां पे सबसे पहले क्या निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम। तो यहां पे किससे लगाएंगे 2 छके 12, 2 8 16, 2 9 18। ठीक है, 2 मतलब लगाएंगे 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये हो गया 9। अब 2 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा। 3 एकम 3, 4 और 3 तिया 9, अब किसी से नहीं लगेगा। ये हो जाएगा 2 गुना 2, फिर 3 कितनी बार 2 बार, 3 3, 3 गुना 3 और लास्ट में किससे हो जाएगा 4 से। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 7 चौके 100 कितना 144 नहीं होगा। देखिए 36 को 4, 6 चौके 24 के 4 हाथ 2, 4 तिया 12, 2 14 हुआ ना। 36 चौके 144। ठीक है, अब ये जो 144 एक ऐसी संख्या है, ये जो 144 एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर आप 12 से 16 से 18 से अगर भागा देते हैं तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 0, शेषफल 0। लेकिन क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं होता है। क्वेश्चन कहता है प्रत्येक दिशा में कितना बचना चाहिए शेष, 7 बचना चाहिए। तो प्रत्येक दिशा में 7 बचने के लिए अभिष्ट संख्या, अतः अभिष्ट संख्या बराबर कितना हो जाएगा 144 प्लस 7। क्या करेंगे जोड़ देंगे, 7 4 11, 151। ऑप्शन 1 नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 नंबर। कहने का मतलब यह है 151 एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर आप 12, 16, 18 से अगर भागा देते हैं तो वो प्रत्येक दिशा में कितना शेष बचेगा 7 शेष बचेगा। एक चेक करते हैं बचता है या नहीं बचता। किससे दिए 12, 16, 18 में किससे दिए बताइए आप ही, 16 किससे 16 से। चलिए 16 से देते हैं भागा, किसमें 151 में, 151 में। तो 16 का 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 9 144, 9 मरते लगेगा ना। यस सर 144, 11 में 4 गया तो 7, 4 में 4 गया तो 0,
क्या बचा शेष 7, तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से आप किससे दीजिएगा, 12 से 18 से 16 से दिए ना, उसी प्रकार से मान लीजिए 18 से देंगे, किसमें 151 में। कितना मिनट लगेगा? आप इसको सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर है 8। आसान आसान क्वेश्चन है, ज्यादा भारी नहीं है कुछ भी। कहता है 12, 24, 30 का लघुत्तम समापवर्तक निकाले। सिंपल सा भाग विधि से 12, 24 और 30 का क्या निकालना है, एलसीएम। कुछ तो है नहीं इसमें, है ना। 12, 24 और किसका निकालना है, 30 का। क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है। किससे होगा, पहले 2 से कितना हो जाएगा 6, फिर 12, 30 का आधा 15। अब किससे होगा, 2 से 3, 6, 15। फिर किससे होगा, 3 से 1, 2, 3 5 15। फिर नहीं होगा ना अब किसी से, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 गुना 2 गुना 2, 3 कितनी बार, 1 बार, 3 गुना 5 होगा ना। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 गुना 5 कितना, 24 पंचे 120। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर है, अब आसान क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। क्वेश्चन है 9 नंबर, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, यही है ना। और दूसरा है तथा 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11। इसका क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम, यही निकालना है ना। अब देखिएगा ध्यान से, गुणनखंड विधि, ये क्या है, गुणनखंड विधि है। इसमें क्या निकालना है, एलसीएम। हम आपको क्या बताए थे, इसमें जो है ना गुणनखंड विधि में जो मिल रहा है, ये 3 3 दोनों में मिल रहा है, इसको घेरिए। फिर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, इसको घेरिए, 5 गुण 5 5। फिर क्या मिल रहा है इधर, 7 7, ये 7 7 हो गया। अब कोई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3 गुना 5 गुना 7 अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा कौन कौन बच गया वो देखिए, क्या बच गया, 2, और क्या बच गया, 11 गुना 2 गुना 11। यहां तक कोई दिक्कत? ऐसे ही करते हैं क्या, गुणनखंड विधि से एलसीएम। ठीक है, अरेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले 2 हो जाएगा, गुना 3 हो जाएगा, गुना 5 हो जाएगा, गुना 7 हो जाएगा, गुना 11 दिया है। ऑप्शन नंबर कौन है इसमें, 3 नंबर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 नंबर। और आंसर में क्या दिया हुआ है, 9 का 4 नंबर दिया हुआ है। तो ठीक है, ये गलत होगा। अगर लॉस ऑफ बोला जाए ना निकालने के लिए, तो ये होगा, हाँ वो 4 तब सही होगा जब इसका क्या बोला जाए, HCF निकालने के लिए, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए। तो यहां पे अगर एलसीएम का फाइनल आंसर होगा तो 3 होगा। अगर इसी के जगह आपको HCF पूछ दे, HCF पूछ दे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 7, 3 गुना 5 गुना 7। तब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। आप इस दोनों को ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, मतलब रोक करके होता है।